अब हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने कैपिटल पर वर्कर यानी कि हमारा स्मॉल के लिए लिया है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आउटपुट पर वर्कर यानी स्मॉल वाई यानी कैपिटल वाई अपॉन एल और एक कैपिटल के अपॉन एल जो हमने अभी पीछे किया। ये जो लाइन है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन हमारी एफ के। ओके, वाई इक्वल टू एफ के था ना, तो ये है वो लाइन एफ के। ये हमको ये बता रही है अगर हम एक एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिलता है। तो जब हम एक एक्स्ट्रा कैपिटल की बात करें और एक्स्ट्रा आउटपुट की बात करें तो उस एक्स्ट्रा आउटपुट को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट को बढ़ाने में, या इसको ऐसे बोले कि एक पर्टिकुलर यूनिट कैपिटल का अगर हम लगाते हैं तो आउटपुट कितना बढ़ेगा, क्योंकि इसका फंक्शन है ये एफ के। मगर जब हम इसके स्लोप को देखेंगे तो ये फ्लैट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर यूनिट पर आउटपुट हमें उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर ये 1 यूनिट है तो हमारा आउटपुट इतना बड़ा है, ये देख रहे हैं कर्सर आप। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल फिर से हमने 1 यूनिट लगाया लेकिन आउटपुट कम हो गया। ऐसे ही बहुत आगे जाते आएंगे तो आउटपुट और कम होता जाएगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, फंक्शन ऑफ के प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ के। फंक्शन ऑफ के है प्रोडक्शन फंक्शन और फंक्शन ऑफ के प्लस 1 है उस कैपिटल में जब एक पर्टिकुलर यूनिट प्लस करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता है, लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं बढ़ता जितनी से पहले बढ़ रहा था। अब किसी की अगर क्षमता 10 यूनिट पैदा करने की है तो वो 12 कर देगा, 15 कर देगा। हर बार आप कैपिटल बढ़ाओगे तो थोड़ी ना वो ज्यादा आउटपुट दे देगा, कि आउटपुट प्रोड्यूस करने की क्षमता कम होती जाएगी, यानी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। और वो कैसे कम होगी, इस फंक्शन से। जैसे इसे अभी यह 1 प्लस है, उसमें से हमने ये तो निकाल ही दिया कैपिटल पर लेबर, और पर लेबर पे जो हमने 1 प्लस किया कैपिटल, उसके हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये बढ़ रहा है। नहीं, ये फंक्शन है, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये लोग प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके से इस पर असर हो रहा है। वो तरीका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब थ्योरेटिकली इसको समझिए कि ये जब बढ़ता है यानी कैपिटल बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, और वो यहां दिख रही है। यहां पर इतनी है और यहां पर बहुत कम है, और आगे जाएंगे तो और कम होती जाएगी हर पर्टिकुलर कैपिटल को बढ़ाने में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हुआ फंक्शन ऑफ के प्लस 1 स्मॉल के, यानी कि कैपिटल पर लेबर प्लस 1 और माइनस फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर यानी कि फंक्शन ऑफ स्मॉल के। इन शॉर्ट ये तय हुआ कि अगर हमारा कैपिटल बढ़ता है, उसको हम ज्यादा कैपिटल देते हैं तो प्रोडक्शन बहुत स्लाइटली ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं गुड्स की डिमांड और कंजम्पशन फंक्शन में क्या रिलेशन है, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए ही तो डिमांड की जाती है और सप्लाई करने के लिए तो प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए सप्लाई को हमने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा, अब हम डिमांड को देख रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन में। तो डिमांड गुड्स की सोलो मॉडल में आती है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों से, यानी कि आउटपुट पर वर्कर किस किस में डिवाइड हो जाएगा, कंजम्पशन पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। यानी कि जो आउटपुट आया है किसकी वजह से आया है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। लेकिन वो पूरा आउटपुट इन्वेस्ट तो नहीं हुआ होगा, कुछ कंज्यूम भी किया होगा लोगों ने। तो वो आउटपुट को हम 2 जगह डिवाइड कर देते हैं, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे। ये पर वर्कर के वर्जन है नेशनल इनकम का, जो ये बताता है कि एक आइडेंटिकल है पूरी इकोनॉमी के लिए। इसमें गवर्नमेंट के परचेजेस हमने अलग कर दिए हैं क्योंकि हमने गवर्नमेंट को टोटली इग्नोर कर दिया गया है, और नेट एक्सपोर्ट को भी अलग कर दिया गया है क्योंकि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी ली है। तो सोलो के मॉडल में जो एज्यूम किया गया है, हर साल लोग जो सेव करते हैं, मान लीजिए वो स्मॉल एस सेव करते हैं अपने इनकम का, तो कंज्यूम कितना करेंगे वो, सपोज वो सेव करते हैं स्मॉल एस, तो कंज्यूम कितना करेंगे उसी आउटपुट का 1 माइनस एस, क्योंकि कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू 1 होता है, दोनों मिलाकर 100% होता है। किसी भी चीज का, किसी भी आउटपुट का
अगर हम देखें तो कंजम्पशन और सेविंग मिलाकर होता है, तो कंजम्पशन और सेविंग एक दूसरे के एक तरीके से रेसिप्रोकल है। ये जो एस लिया अपन ने, ये सेविंग रेट है, रेट ऑफ सेविंग है, यानी परसेंटेज में आएगा, और ये 1 और 0 के बीच में रहेगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको अलग अलग तरीके से अपनी नेशन के हिसाब से चेंज करती रहती हैं। तो हमारा गोल जो है वो इस सेविंग रेट को पता करना है। अगर ये डिजायरेबल है तो इसके हिसाब से बाकी चीजें बदलेंगी। अभी के लिए हम इसको केवल स्मॉल एस ले रहे हैं। अब ये देखना है कि कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट पे किस तरीके से अप्लाई होगा। ये सी की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कंजम्पशन फंक्शन है, तो इसमें y इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू स्मॉल वाई प्लस आई, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i इक्वल टू एस वाई। सॉल्व करके देख लीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठें, रजिस्टर लेकर बैठें और ये नोट करते चलें, क्योंकि जब मैं बोलूंगा मैंने पीछे बताया है तो मेरी स्लाइड्स तो अब पीछे नहीं जा सकती, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप लोग अपने पेपर में पीछे देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं पीछे क्या पढ़ाया है मैंने, तो उसके लिए आप नोट करते चलिए ताकि आपको सीक्वेंस पता रहे, क्योंकि इन सब का आगे इस्तेमाल होगा जो मैं बताता जा रहा हूं। I इक्वल टू एस वाई यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर हो गया। दिस इक्वेशन शोज दैट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स सेविंग, और रेट ऑफ सेविंग को अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट डिवोटेड टू इन्वेस्टमेंट। यानी रेट ऑफ सेविंग को निकालना हो तो वो कौन सा आउटपुट जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, जिस आउटपुट को आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं वो है सेविंग रेट। जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हटा दिया हमने, ठीक है। जो सेविंग रेट हमारा इन्वेस्ट हो रहा है आउटपुट में से, दैट इज सेविंग रेट। तो यहां तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी सोलो मॉडल में, प्रोडक्शन फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, जो हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। अब कोई पर्टिकुलर स्टॉक सपोज स्मॉल के ले तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k। इससे हमको पता लगता है कि हमारा आउटपुट किसी भी इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कब, जब सेविंग रेट स्मॉल एस हो, जो हमको बताता है कि कितना परसेंट एलोकेट कर रहे हैं हम कंजम्पशन में और कितना इन्वेस्टमेंट में। अगर हमको पता लग गया हमारे आउटपुट का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट में जा रहा है तो कंजम्पशन हमको पता ही लग जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड द स्टेडी स्टेट। अब ये दोनों की सहायता से जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन लिया है, डिमांड्स का, सप्लाई और गुड्स के डिमांड का, तो इससे अब ग्रोथ कैसे होगी इस कैपिटल स्टॉक से, और स्टेडी स्टेट कैसे आएगा। किसी भी मोमेंट पे जो कैपिटल स्टॉक होता है वो मेन कॉज होता है किसी भी इकोनॉमी के आउटपुट का, लेकिन ये जो कैपिटल स्टॉक है ये भी बदलता रहता है समय समय से, और वो बदलाव जो होते हैं ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को पर्टिकुलरली दो फैक्टर्स होते हैं, दो फोर्सेस होते हैं जो कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या क्या? एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर, जैसे कि नया प्लांट बनाना, इक्विपमेंट्स लाना, है ना, ये कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, वो कैपिटल स्टॉक को घटा देते हैं, जैसे वियरिंग आउट ऑफ ओल्ड कैपिटल, वेस्टेज हो जाना, वियर आउट हो जाना, टीयर आउट हो जाना, तो इससे कैपिटल स्टॉक गिर जाता है। अब हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, एस वाई के, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, सेविंग्स के। तो हम अगर प्रोडक्शन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हमने बताई थी, फंक्शन ऑफ k, तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को, पर वर्कर के इन्वेस्टमेंट को हमने फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर के रूप में बता दिया है। यह इक्वेशन बताता है कि जो स्टॉक है हमारे पास, एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल का यानी कि स्मॉल के, उसका संबंध नए वाले कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट से कितना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नया वाला कैपिटल। सपोज पहले हमने 10 रुपए लगाए थे
और अब हमने लगाए हैं 12 रुपए, तो 10 रुपए तो हमारे में हमेशा लगाते हैं, तो बढ़ाया कितना अपन ने, 2 रुपए। वो जो बढ़ा हुआ है नया इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, दैट इज न्यू कैपिटल या आई इन्वेस्टमेंट। और ये किया क्यों अपन ने, क्योंकि वाई एफ के बराबर है, पीछे अपन ने पढ़ा है। इसको अपन एक फिगर से देखते हैं।